वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मैसर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिल फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएँ। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर बड़े शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। इंसानी हुकूक के ग्रुपों के मुताबिक एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज़्यादा शहरों तक फैल चुका है। अब तक 45 अफराद हलाक, 2200 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी अवाम से खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अवाम से इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की अपील की। कहा, कुछ फसादी अनासर अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। खamenei ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम करने वाले किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालिबा। कहा, दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखादही है। अमरीकी मौक़िफ़ ईरान के खिलाफ दुश्मनी और दबाव की पॉलिसी का तसलसल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, अमरीकी बयानात अवाम की हमदर्दी नहीं बल्कि बेअमनी और तशद्दुद को हवा देने की कोशिश है। आइन के तहत पुरअमन एहतजाज को तस्लीम किया जाता है। जायज़ अवामी मुतालिबात कानून के दायरे में हल किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला सियासी कैदियों की बड़ी तादाद को बतौर अमन की अलामत रिहा कर दिया है। वेनेजुएला पर हमले की दूसरी मुतवक्किल लहर को मनसूख कर दिया है। तमाम बहरी जहाज हिफाजती और सिक्योरिटी मकासद के लिए अपनी जगह पर रहेंगे। बड़ी तेल कंपनियां कम अज़ कम $100 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। ट्रंप आज बड़ी तेल की कंपनियों से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। विफाकी आईनी अदालत का प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। अदालत ने EOBI को तमाम दरख्वास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म दिया। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि सर्विस के 6 माह या ज़ायद अरसे को पूरा 1 साल तस्वुर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले दुरुस्त हैं, मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की इस साल भी रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने की हिदायत। पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मांग ली। रमज़ान पैकेज पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। हुकूमत ने गुज़श्ता साल कम निर्खों पर खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए शफ़ाफ निज़ाम तरतीब दिया। इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही तकसीम की जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 58 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 81 करोड़ डॉलर, अमारात से 72 करोड़, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 56 करोड़, जबकि यूरोपीय ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 49 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। साल 2025 की औसत माहाना तरसीलात 3 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुआशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताउन को अहमियत देती है। अमाराती ग्रुप दामाक का पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल एस्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। दामाक की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा असंजवानी की नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासजात रेगुलेटरी अथॉरिटी और वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। मार्केट में शफाफियत को तक़वियत देने के लिए रियल एस्टेट और दीगर असासों की रेगुलेटेड टोकन साजी की हिकमत अमली को आगे बढ़ाने पर गौर।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला का पेशावर भिखारी माफिया और इनकी पुष्ट पुनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन सेनेट, गवर्नर KP, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुलाकात की, जिसमें मईशत, सियासत, पार्टी इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मईशत की बेहतरी के मुस्बत असरात गुर्बत के खात्मे की सूरत सामने आएंगे। सियासी इस्तेहकाम से मईशत मजीद मजबूत होगी। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी और समाजी तरक्की लाजमी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से अमरीकी बिजनेस लीडर्स के वफ्द की मुलाकात। सेहत, तालीम, माहौलियात, चाइल्ड लेबर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी बना दी। अमरीकी वफ्द ने स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील को तारीखी और बरवक्त फैसला करार दिया। चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कराची के इलाके शादमान टाउन में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून को पुलिस अफसर ने कत्ल किया है। पुलिस अफसर तबस्सुम शेख की मकतूला खातून से दूसरी शादी थी। तल कलामी के बाद मुलजिम ने फायरिंग की और फरार हो गया। वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सूबे में बेहतरी के बजाय दूसरे सूबे के दौरे कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी पर तनकीद। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहा, ये ख़वातीन को बातें कसते हैं लेकिन TTP की मज़म्मत के लिए दो अल्फाज नहीं निकलते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की सिंध के दौरे पर कराची आमद। काफिले की शक्ल में एयरपोर्ट से काफिले की सूरत में रवाना। इससे पहले सूबाई वज़ीर सईद गनी ने एयरपोर्ट पर सोहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सोहेल आफरीदी और दीगर को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला का सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज दंबोला में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। पहले मैच की फातेह पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। होम टीम में 1-2 तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।